खामोश तुम थे, खामोश तुम थे और मेरे होंठ भी थे बंद। खामोश तुम थे और मेरे होंठ भी थे बंद। फिर इतनी देर कौन था जो बोलता रहा? खामोश तुम थे और मेरे होंठ भी थे बंद। फिर इतनी देर कौन था जो बोलता रहा? अब छोटी ये नज़्में आपने सुनी, मैं छोटी छोटी 2-3 नज़्में आपसे शेयर करता हूँ, आप मुलाहिज़ा करें और यहीं से पता लगेगा कि वाकई आप वो ज़हन महसूस करने में, पढ़ाई लिखाई में तो आपने अच्छे परसेंटेज आपने लिए ही होंगे तब यहाँ आए, लेकिन एहसास, संवेदना और फीलिंग की सतह पर भी वहाँ है कि नहीं, ये इम्तहान शायरी लेती है। मुलाहिज़ा कीजिए, बहुत छोटी सी नज़्में, देखिए निकल न जाए, ये भी मुलाहिज़ा करें। आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे 2 दिन से, मैं परेशान हो गया। मुझे हर शायर की एक पहली क्वालिटी है कि दूसरे की तारीफ बर्दाश्त नहीं होती। चलिए मुलाहिज़ा कीजिए, हर्फ अक्षर, हर्फ एक तुम भी हो, हर्फ एक तुम भी हो, एक हर्फ मैं भी हूं। लफ्ज़ क्यों ना हो जाए? नज़्म खत्म हो गई है, इतला के लिए। दिस इज फॉर इंट्रोडक्शन, सुन लीजिए। हर्फ एक तुम भी हो, एक हर्फ मैं भी हूं, लफ्ज़ क्यों न हो जाए चाहे। अब देखिए दूसरी तरह की नज़्म, ये नौजवान ने कहना संजीदा, अरे भाई संजीदा आदमी भी हंसना चाहता है कभी कभी। आपको तो पता होगा कि दिलीप कुमार को भी ये कहा गया कि बहुत बहुत देर मर गए फिल्मों में, थोड़ी देर जिंदा रहने का हुनर सीखिए। तो मुलाहिज़ा कीजिए, और ये आप सबके लिए है, साइकोलॉजिकल, चाहे उम्र कोई हो, जैसा हमारे बुजुर्ग ने कहा। मुलाहिज़ा कर लें कि, मुलाहिज़ा करें कि चाहे कुछ भी पहन लूं मैं, सज संवर लूं। महाराज देखिए रिदम, मुलाहिज़ा कर लें। चाहे कुछ भी पहन लूं मैं, सज संवर लूं, चाहे कुछ भी पहन लूं मैं, सज संवर लूं, कैसा लगता हूं जवाब इसका मुझे मिलता नहीं है। चाहे कुछ भी ऐड देखिए इस जगह, चाहे कुछ भी पहन लूं मैं, सज संवर लूं, कैसा लगता हूं जवाब इसका मुझे मिलता नहीं है। जब तक वो देख न ले और उसके देखने को देख न लूं मैं। चाहे कुछ भी पहन लूं मैं, सज संवर लूं, कैसा लगता हूं जवाब इसका मुझे मिलता नहीं है। चाहे कुछ भी पहन लूं मैं, सज संवर लूं, कैसा लगता हूं जवाब इसका मुझे मिलता नहीं है। जब तक वो देख न ले और उसके देखने को देख न लूं मैं। एक और छोटी सी नज़्म बर्दाश्त कर लें। पहुंच ही जाती है मिलने, पहुंच ही जाती है मिलने ढूंढती जिसे वो चाहती है। पहुंच ही जाती है मिलने ढूंढती जिसे वो चाहती है। नदी के सामने नक्शा कहाँ है, नदी के सामने नक्शा कहाँ है। इसी खानदान की एक और छोटी सी नज़्म देख लीजिए। आने वाला है उस मौसम, बहुत जल्दी ही। बहार में फूल, बसंत में फूल, बहार में फूल, खिजा में पत्ते, बहार में फूल, खिजा में पत्ते, मौसम कोई भी हो, पेड़ को तो कुछ न कुछ खोना ही पड़ता है। बहार में फूल, खिजा में पत्ते, बहार में फूल, खिजा में पत्ते, मौसम कोई भी हो, पेड़ को तो कुछ न कुछ खोना ही पड़ता है। पेड़ को तो कुछ न कुछ खोना ही पड़ता है। और अब एक इसी क्लिप छोड़िए, गजल वजल फिर कभी देखी जाएगी, टाइम को ध्यान में रखते हुए एक नज़्म और देख लीजिए, फिर मेरा चैप्टर खत्म। मुलाहिज़ा करें कि सामने का मुशाहिदा है, जाने कितने लम्हे बीते, जो बीवी ने शुरू की थी ना, ठीक है,
जाने कितने लम्हे बीते, जाने कितने साल हुए हैं तुमसे बिछड़े। जाने रोमांटिक नहीं है, मुलाजा कीजिएगा। जाने कितने लम्हे बीते, जाने कितने साल हुए हैं तुमसे बिछड़े। जाने क्या क्या सोचा मैंने, खोया मैंने, पाया मैंने। जाने कितने समझौतों के दाग लगे हैं रूह पे मेरी। जाने कितने लम्हे बीते, जाने कितने साल हुए हैं तुमसे बिछड़े। जाने क्या क्या खोया मैंने, पाया मैंने। जाने कितने समझौतों के दाग लगे हैं रूह पे मेरी। जख्मों के जंगल पर लेकिन आज अभी तक हरियाली है। जख्मों के जंगल पर लेकिन आज अभी तक हरियाली है। ऐसे तुमने ठीक कहा था उस दिन, तुमने ठीक कहा था उस दिन, प्यार चांद जैसा होता है। तुमने ठीक कहा था उस दिन, प्यार चांद जैसा होता है। और नहीं बढ़ने पाता तो धीरे धीरे खुद ही गल। अरे निजाम साहब, और अरे आइए आइए प्लीज। थोड़ा और। यकीन जानिए मैं इसलिए नहीं गया था कि आप मुझे बुलाएंगे। अच्छा, ये 15 मिनट से अलावा है कि उसमें शामिल है? ये भी पहले बात खोल लेनी चाहिए ना, बाद में बदतमीजी कहलाए कि उर्दू वाले बदतमीजी बहुत कर जाते हैं। एक पहले एक नज़्म सुन लें, फिर गज़ल के 2-3 शेर सुना के आपसे इजाज़त, फिर कैलाश। वैसे भी कैलाश पर जाने के लिए ऊंचाई चाहिए, तो नीचे से शुरू करता हूँ। एक कैरेक्टर है, अंजील में भी है और कुरान में भी है। उसका नाम है कलीमुल्लाह, मूसा, मोसेस से अंग्रेजी में। उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो ईश्वर से बात करते थे। चूंकि वो बात करते थे, अल्लाह से कलाम करते थे, ईश्वर से बात कर रहे थे, इसलिए उनका नाम कलीमुल्लाह हो गया, यानी वो व्यक्ति जो ईश्वर से बात करता है। अच्छा, जब बात करता है तो जाहिर है कि बहुत सारी बातें होती होगी। मेरी नज़मों में ये है कि मैंने हमेशा ये चाहा कि उनसे खुद बात करूं। तो कलीमुल्लाह के बारे में और बहुत सारी बातें, बस आप इतना ही समझिए कि वो ईश्वर से बात करते थे। अब हमारा ये है कि इसमें एक पॉइंट ये है कि उनकी, हाँ निकल जाओ बेटा, ना ठीक बात है, सही। वैसे भी शादी हर एक आदमी को डाइजेशन खराब ही करती है। अगर ये अच्छी चीज होती तो लोग IIT में क्यों आते, शायरी नहीं करते? तो बहुत ही बुरी चीज है, बर्बादी जो उन्होंने आवारगी की है, प्रोफेसर होके आवारगी की, हम बगैर प्रोफेसर की आवारगी करते हैं। शायरी अच्छी चीज थोड़ी है, इसलिए देखिए मैं सच्ची बात कर रहा हूँ। किसी आदमी से इतना अच्छा हुआ कि घर वालों ने शादी वादी कर दी, वरना कोई बच्चा ध्यान देते। ऐसा कौन कमबख्त होगा जो अपनी बेटी अपने देगा कि है क्या खाने को शायर है, क्या करते हो यहाँ कि शायरी करते हैं। अच्छा, वो करते क्या हो? अरे भाई शायरी करते हैं कि नहीं, वो तो ठीक है, कुछ करते क्या हो? शायरी तो कर ही रहे, बहरहाल जो भी है। तो खैर, अब कलीमुल्लाह का मामला ये है कि वो अब जा रहे थे, पैगंबर थे, प्रॉफिट थे, और जब जा रहे थे तो उनकी बीवी हामिला थी, प्रेग्नेंट थी, उन्हें बच्चा होना था। तो रास्ते में उन्हें दर्द हुआ तो गर्म पानी चाहिए, तो वो ऊपर चले गए पहाड़ पर। वहाँ उन्हें रोशनी दिखाई दी और कहते हैं वहाँ उन्हें पानी क्या पैगंबरी मिल गई। इसलिए उर्दू में एक मुहावरा हो गया कि आग लेने गए और पैगंबरी लेके आए। बहरहाल ये एक पस मंजर है जिसे आप समझने में ज़रा आसानी हो जाए, वरना आप सब माफ़ करें, ये सब जानते हैं
मेरा ख्याल था कि आप में से शायद बहुत से लोग नहीं जानते हो, तो ये मेरी गुस्ताखी माफ कर दीजिए। अब मैं उनसे बात कर रहा हूँ, कलीमुल्लाह से, मूसा से। कलीमुल्लाह, तुम जाकर खुदा से पूछते क्या थे? एक मेरी एंजाइटी है कि कहे ऊपर तो क्या बात है, मेरी खाली हवा यूं तो नहीं कहा होगा। कलीमुल्लाह, तुम जाकर खुदा से पूछते क्या थे? सुना ये है कि कोई जुस्तजू तलाश, सुना ये है कि कोई जुस्तजू तुमको बुलाती थी बुलंदी पर आग, सुना ये है कि कोई जुस्तजू तुमको बुलाती थी बुलंदी पर, जहां से लौटकर तुम फिर से खो जाते तसव्वुर में, तजस्सुस में, ख्यालों में। कलीमुल्लाह, तुम जाकर खुदा से पूछते क्या थे? सुना तो ये भी है, देखिए नज़म बहुत छोटी सी है, सुना तो ये भी है कि तुम गए थे आग लेने, सुना तो ये भी है कि तुम गए थे आग लेने। आग? कैसी आग? जो अंदर थी अजल ही से मयस्सर। आग? कैसी आग जो अंदर थी अजल ही से मयस्सर। कलीमुल्लाह, सुनते हैं पैगंबर होके लौटे थे। कलीमुल्लाह, सुनते हैं पैगंबर होके लौटे थे। हमें तो इतना बदला दो कि जुस्तजू की आग में जुस्तु तलाश, हमें तो इतना बदला दो कि जुस्तजू की आग में जो जो भटकते हैं पैगंबर होके आते हैं। हमें तो इतना बदला दो कि जुस्तजू की आग में जो जो भटकते हैं पैगंबर होके आते हैं। कलीमुल्लाह, तुम जाकर खुदा से पूछते क्या हो। अब छोड़िए, गजल के 2-3 शेर टैप में सुन लीजिए, फिर मुझे इजाजत दीजिए, मतलब मुलाहिजा कर लें कि मेरे अल्फाज को हर पोइट, हर पेंटर, हर कलाकार ये चाहता है कि उसकी कला में असर आ जाए। तो मेरे अल्फाज में असर रखते, मेरे अल्फाज में असर रखते। सीपियां हैं तो फिर गौर रख दे, अगर सीपी है तो मोती। मेरे अल्फाज में असर रख दे, सीपियां हैं तो फिर गौर रख दे। और शेर सुने कि कल के अखबार में तू झूठी, छोड़ी। मेरे अल्फाज में असर रख दे, सीपियां हैं तो फिर गौर रख दे। ये आजकल बहुत विकास हो रहा है। 100 साल का पेड़ काट देंगे, 2 दिन का एक पौधा लगा देंगे, तो मेरी आप उसे देखेंगे कि नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है। शेर सुने कि मेरे अल्फाज में असर रख दे, सीपियां हैं तो फिर गौर रख दे। चंद लम्हे तो कोई सुस्ता ले, चंद लम्हे तो कोई सुस्ता ले, राह में 1-2 शजर रख दे, राह में 1-2 शजर रख दे। और आप शेर सुने खास तौर से हजरात कि समर यानी फल, ऐसा राज रोड साइड पे जो पेड़ लगाए, गर शजर में पेड़, गर शजर में समर नहीं मुमकिन, गर शजर में समर नहीं मुमकिन, उसमें साया ही शाख भर रख दे, उसमें साया ही शाख भर रख दे। और अब यहाँ से दूसरा महलू देखें, सुबह चाय पीते वक्त जो चीज़ आपके सामने आती है, उसके लिए कल के अखबार में तू झूठी ही, कल के अखबार में तू झूठी ही, एक तो अच्छी सी खबर रख दे। कल के अखबार में तू झूठी ही, एक तो अच्छी सी खबर रख दे। और अब ये बाकी के शेर काटते हुए आखिरी शेर सुन लीजिए कि तू अकेला है, तू अकेला है, बंद है कमरा, तू अकेला है, बंद है कमरा, अब तो चेहरा उतार कर रख दे।